हाँ चलिए बुआ लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 13 ना, बोलता है एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। चलिए एबीसी एक त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी। एक और त्रिभुज है जिसका नाम है एफ ई जी, एफ ई जी। फिर बोलता है कि सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, कौन सी और कौन जी के अर्ध विभाजक है। मतलब ये जितना ये है ना बच्चा उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही है ना, ये वाला तो सिद्ध करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया गया है, आपके पास साफ साफ दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण समान होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताइएगा कि अगर ए बी एक भुजा लेते हैं तो इधर से ई एफ उठाएंगे, अगर हम इधर से बी सी उठाते हैं तो यहां से हम ई जी उठाएंगे, और यहां से अगर हम ए सी उठाते हैं तो यहां से एफ जी उठाएंगे। सही है ना। और जब दोनों समरूप है तो जितना एंगल ए होगा उतने एंगल एफ होगा, जितना एंगल बी होगा उतने एंगल ई होगा, और जितना एंगल सी होगा उतने एंगल जी होगा। ये सारा पोर्शन ना अपना दिया हुआ है, समझ गए। अच्छा और क्या दिया हुआ है, तथा सी डी और जी एच, ठीक ना, क्या है, कोण सी तथा कोण जी का समद्विभाजक लिख देते हैं ना, समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है यानी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अपने को सिद्ध क्या क्या करके लाना है ये लिख लेते हैं। सिद्ध करें कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, और दूसरा क्या है बेटा, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा क्या है बाबू, त्रिभुज डी सी ए समरूप एच जी एफ। ध्यान से चलिए, ये हो गया ना। चलिए अब देखो बुआ लोग बनाते हैं, यहां से इतना दूर में तो सब बन जाएगा, बहुत इजी होता है सब। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो एकदम खिलौना है, खेलते रहो। मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझ गए, बशर्ते समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। और एक बार बताए भी थे, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए तो टेंशन है नहीं, है ना, कौन टेंशन ले जाएगा, छोड़ो। चलो देखो सी डी और जी एच कहाँ है बउआ लोग, देखो सी डी यहाँ है, जी एच यहाँ है। अच्छा ई बता देगा कि हमको कौन त्रिभुज में जाना है, ए सी और एफ जी, ए सी पता चल गया कि नहीं चल गया, और एफ जी यानी हमको इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चलना है। बात समझ में आ गया। अब इन दोनों त्रिभुज को कर दो समरूप, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी तथा एफ जी एच में, इन दोनों में चलिएगा तो एंगल ए और एंगल एफ तो आपस में बराबर है, एंगल ए और एंगल एफ बराबर है। ये कहां से, तो दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि सी डी और जी एच जो है ना, ये इस कोण का क्या है, समद्विभाजक। जब कोण सी और कोण जी बराबर है तो कोण सी का आधा और कोण जी का आधा भी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सी डी बराबर होगा एफ जी एच। बोलो किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये भी अपना समझो दिया हुआ ही है। तो अब क्या लिखेंगे कि ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच बाई एंगल बहुत बढ़िया। अब दोनों हो गया भाई, समरूप हो गया। समरूप होने के बाद संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उठा के पटक दो, यही वाला लिख दो, काहे लगी जितना दिमाग लगाएगा। बोलो सी डी कहाँ है, इसका सी डी, इसका सी डी, तो इसका जी एच। अच्छा इसका ए सी तो इसका, बोलो समझ में आया, प्रूव्ड हो गया, पक्का। चलिए
दूसरा बात, त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज HGE, है ना, सिर्फ इसको हमको क्या करना है, समरूप करके छोड़ देना है। तो DCB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना, HGE, तो ये तो आसानी से बन गया। ये कोण B और कोण E बराबर, कोण B बराबर कोण E। क्यों बच्चा लोग, दिया गया है, कोई समस्या? अच्छा, उसके बाद बताइए, ये हाफ एंगल C और हाफ एंगल G भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो इसको लिखिए DCB और HGE ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। अब चलिए, इतना हो गया तो आप लोग क्या लिखिएगा कि DCB समरूप हो जाएगा HGE का बाई एंगल। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तीसरा बात आते हैं। तीसरा बात क्या बोलता है कि DCA और HG कहाँ है? DCA ऊपर वाला और H तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये क्या है, देखो ना, यही ना है। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया फर्स्ट और थर्ड दोनों इसी में है। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी को? चलिए उतारिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें एक लाइन खींचा गया है जो समांतर है और ये D और E है। उसके बाद कुछ इस तरह का एक फोटो बना हुआ है, बड़ा गंदा सा बना। चलिए ठीक है, ABC। अच्छा, D और E हो गया है, ये F है और इधर क्या है बच्चा लोग जी। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं कि बगल की आकृति में देखिए त्रिभुज FEC यहां भी समरूप नहीं है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब आप समझते हैं, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि संगत भुजाएं आपस में समान होगी। क्या होगी? और संगत कोण भी आपस में समान होंगे। तो अगर FEC देखिए तो FEC है ना, और GBD देखिए, G यहाँ है, B और D देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक भुजा जो है ये FC है, ये FC जो है भुजा वो BG के बराबर है। दूसरी भुजा जो है ये EC है, EC जो है वो BD के बराबर है। और तीसरी भुजा जो है वह FE है और FE जो है वो किसके बराबर है? DG के बराबर है ना। चलिए, संगत कोण, अच्छा बताइए दूसरी बात कि कोण F और कोण G बराबर होगा कि नहीं होगा? फिर इसमें ये वाला कोण है और इसमें आपका ये वाला कोण है, तो यानी FEC और GDB। तीसरा कोण कौन है बालक? कोण C, ये वाला। और इसमें कौन सा कोण आएगा? कोण B, यानी कि कोण C बराबर कोण B। ये हमारा सर्वांगसम होने के कारण हम इतना चीज लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तथा कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ कोण 1 है, आप फिगर में देखिए, और यहाँ कोण 2 है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो देखिए ध्यान से, ADE कहाँ है बच्चा? ADE ये वाला, और ABC कहाँ है? ABC बड़ा वाला, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखना, इसमें एंगल ए दोनों में है, छोटा में भी है और बड़ा। चलिए लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ देखो, देखो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है ना, तो किसी त्रिभुज के आधार पर का दो कोण बराबर होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं कि नहीं होती, बोलो। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, अच्छा एक चीज और भी तो कर सकते हैं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं, हमारा कोण बी और कोण सी अगर आपस में बराबर कर देंगे तो हाँ ए बी और ए सी आपस में बराबर हो सकता है ना, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो कोण ए हो गया इधर, अच्छा तो अब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए डी बराबर ए ई, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। अच्छा उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ए बी बराबर ए सी भी लिख सकते हो, ए बी बराबर क्यों, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर है, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो दो भुजा बराबर होता है ना, तो वही काम, क्योंकि कोण बी और कोण सी बराबर है तो इसका मतलब ए बी और ए सी भी बराबर होगा। अच्छा अब इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को, और इस ए ई को नीचे लेकर के आ जाइए, तो ए डी और ए ई नीचे आ जाएगा, उसी तरह से ए बी अब बटा में ए सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ना, नहीं अब क्या कर सकते हैं, बटा में लाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, इसमें का अब लिखते हैं ए डी और यहाँ का क्या लिखेंगे ए डी और बटा में इसका संगत कौन होगा ए बी। अच्छा इसमें क्या लिखे ए ई और ए ई का संगत कौन होगा ए सी। तो देखिए कोण आपस में बराबर हो गया था, भुजा आपस में समानुपाती हो गया, ठीक है ना। तो हमारा मतलब क्या है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का बाई, देखिए ये एंगल है, दोनों साइड है, तो एंगल साइड साइड। चलिए बन गया, बस यही छोटा सा बात करना था, ओ खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सवाल आपके पास है कि एक अपने पास त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के अंदर में एक वर्ग बना हुआ है, दिखने में आयत जैसा लगने लगेगा, इसको वर्ग बना लेते। ये देखिए तो ध्यान से, इसके अंदर एक वर्ग बना है, यहाँ पर इस सबका नामकरण कर दीजिए पंडित जी को बुला करके, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है पी क्यू आर एस, और जितना जो लिखा हुआ है लंद फंद उसको लिख दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 कहाँ है बुआ, 3 90 डिग्री पे, अच्छा अब 4 है यहाँ पे, अब 5 है यहाँ पे, और कुछ है, चलिए हाँ हो गया। इतना कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया है कि बगल की आकृति में दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है और कोण सी का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो सिद्ध करें त्रिभुज ए पी एस समरूप होगा एस सी आर, ये पहला हो गया। सेकंड वन क्या है, त्रिभुज ए पी एस समरूप होगा त्रिभुज आर क्यू डी का। तीसरा क्या है, ए पी बटा पी एस इज इक्वल टू आर क्यू बटा
क्यू बी। और फोर्थ नंबर क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू क्यू बी। ये चार चीज प्रूव करके आपको लाना है, बहुत ही आसान सा बात है। अब देखिए ध्यान से, पहला हम देखते हैं, पहले ट्रायंगल खोजिए तो एपीएस कहाँ है, मिल गया, और सीएसआर कहाँ है। अच्छा एक बात और बताइए, एक चीज और इसमें कुछ देना चाहिए था, इसको एक चीज और देना हो दिया होगा कि बगल की आकृति में एक और। अच्छा एंगल सी का वैल्यू तो दिया हुआ है ही 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये ए बी सी भी जो है हमारा समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल 4 का वैल्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री, एंगल 3 का वैल्यू यहाँ कितना डिग्री है 90 डिग्री। दो समरूप करने के लिए, दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम दो एंगल बराबर हो जाए तो सबसे इजी है कि नहीं। तो एंगल बराबर कर लें, देखिए ध्यान से, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि 3 और 4 बराबर हो गया। दूसरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि एस आर और पी क्यू इस चतुर्भुज का यानी इस वर्ग का आमने सामने की भुजा है कि नहीं है, और वर्ग की आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है कि नहीं होती है। जब ये समांतर होगी इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलोगे सर कैसे, दो समांतर रेखा हुआ, इसको कोई रेखा काटेगी और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ, संगत कोण। जैसे हम नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम आपको दिखा देते हैं। इसको आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए, ये लाइन और ये लाइन समानांतर हो गया, ये लाइन इसे काटा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ, किस कोण से, संगत कोण से। तो किसी त्रिभुज का दो गो आपस में बराबर मिल जाता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है कि नहीं कहलाता है। चलिए हो गया काम अपना। पहला देखिए, फर्स्ट में देखिएगा किस में चलना है, त्रिभुज ए पी एस तथा त्रिभुज एस सी आर में, है ना। तो यहाँ देखिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों बोला लोग, क्योंकि दोनों है 90 डिग्री है। दूसरी बात क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, संगत कोण, लिख दीजिएगा संगत कोण के कारण ये हो गया। तब इसलिए त्रिभुज ए पी एस समरूप त्रिभुज एस सी आर के बाई एंगल बोलिए समझ में आया सभी को। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो जानते हो क्या है मेरे पास, पता है ना, मोमोज का चटनी है ना, मोमोज का चटनी पूरा का पूरा जो है कि चिमकी फाड़ के तुम्हारे मुंह में डाल देंगे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा तुम समझो, ठीक है। आगे समझो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, एपीएस यही है ना। अच्छा दूसरा देखो आर क्यू बी, आर क्यू बी ये वाला, पहला तो तुमको दिख रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बातें देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, किसमें, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ये वाला कोण 90 है, ये एंगल 1 है कि नहीं, ये वाला कोण क्या है और ये एंगल, तो इस एंगल का मान कितना होगा, क्या कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में तुमको पता है ना तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसका मतलब ये वाला कोण, मतलब इसके क्या लिखोगे, कोण ए लिखो, ऐसे लिखते छोटा में, कोण ए, कोण बी और कोण सी इक्वल टू कितना होगा। अच्छा तुम्हारा कोण ए के जगह पे 1 हो गया एंगल 1, कोण बी तुमको निकालने का है, कोण सी तुम्हारा 90 है बराबर में 180, इसको उधर भेज देगा, एंगल बी निकालना है सिर्फ, तो 180 माइनस 90 और माइनस एंगल 1, तो एंगल बी का वैल्यू बताएगा 90 माइनस एंगल 1, होगा कि नहीं होगा। एंगल किसका, इसका वैल्यू निकला, एंगल बी का वैल्यू निकला ना, पक्का। अब तुमको निकालना है ये वाला, किसका, आर का, ये वाला बी आर क्यू में। अब चलो त्रिभुज किस में चलेगा, त्रिभुज बी क्यू आर लेते हैं, बी क्यू आर में ये वाला एंगल तुमको हम निकाल के दे दिया, ये वाला एंगल तुमको पता है 90, ये वाला एंगल तुमको निकालना है, तो बताओ एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होगा ना, लिख दो ना, क्या दिक्कत है।
ठीक ना। चलो लिखते हैं, इसका लिखते हैं एंगल बी क्यू आर प्लस क्यू आर बी अब प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका वैल्यू बताओगे 90 है। देखो बी क्यू आर कितना है 90 है। अच्छा क्यू आर बी एंगल 5 है, एंगल 5 लिख दिए। और क्यू बी आर कितना है बी का एंगल ये वाला, क्या लिखोगे 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना। अच्छा देखो बेटा 90 मिलके 180 हुआ, 180 से 180 शहीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा शहीद हो गया। उधर क्या बचा 0 क्या, तो यहाँ क्या बचा एंगल 5, यहाँ क्या बचा माइनस एंगल 1। -1 को उधर ले जाएगा तो प्लस एंगल 1 होगा कि नहीं, यानी 5 और 1 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। 5 और 1 बराबर हो गया ना, और 90 तो बराबर है। तो दोनों त्रिभुज जो है कि हमारा समरूप हो गया, बात खत्म हो चुका है। तो देखिए अब क्या करिएगा, इधर लिखिए त्रिभुज इसमें और इसमें चलना है, लिखेंगे एपीएस तथा त्रिभुज आर क्यू बी में, ध्यान से समझिएगा ये 90 डिग्री है ना, और यहाँ ये वाला 90 डिग्री है। तो लिखिएगा एंगल एपीएस इज इक्वल टू बी क्यू आर। क्यों हुआ लोग 90 डिग्री के वजह से। दूसरी बात एंगल 5 और एंगल 1 अभी हम प्रूव करके लाए हैं, यानी 1 जितना होगा उतना ही 5 होगा, यानी कि कोण 1 के बदले में लिख देते कोण 1 के लिख दो ना, क्या दिक्कत है। कोण 5 आपस में बराबर हो गया कि नहीं। तो जब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गया तो कैसे, तो क्योंकि सिद्ध किया गया है। हाँ बाई नीरज अच्छा है। तो त्रिभुज एपीएस त्रिभुज आर क्यू बी आपस में समरूप हो गया बाई एंगल। ठीक है ना, दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा है साफ साफ। चलिए ठीक है, नहीं तो कमेंट आने लगता है सर ऊपर लिखिए, सर दिख नहीं रहा है। इससे अच्छा है कि ऊपर दिखा करके लिखो। अब देखो एपी और पीएस कहाँ है, देखो तुमको पता चलेगा, इसको देखते ही पता चलेगा किस किस ट्रायंगल में तुमको चलना है। एपी पीएस, देखो एपी पीएस इतना तो पता चल गया कि एपीएस में चलना है। आरक्यू और क्यू बी इसको भी पता चल गया कि यही दोनों को चलना है ना। तो देखो तीसरा, चूंकि त्रिभुज एपीएस समरूप है त्रिभुज आरक्यू बी का, तो हम इसको संगत भुजाओं को समानुपाती लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो तुम्हारा जानते हो मार मुक्का के दांत झाड़ देंगे, समझ में आया। अब देख इधर ध्यान से, एपीएस और आरक्यूबी में देख बुआ ध्यान से, एपी छोटका भुजा है कि नहीं है, तो छोटका बटा छोटका ना हो, तो एपी बटा कौची क्यू आर बोलता नहीं है। पीएस बराबर, पीएस के नीचे क्या लिखेगा क्यू बी, क्या लिखेगा। अब जैसे आंसर मांगता है वैसे कर दो। एपी के नीचे पीएस, तो एपी के नीचे ले आओ पीएस को, एपी के नीचे ले आओ पीएस, और क्यू आर चल जाएगा यहाँ पे, क्यू आर के नीचे आ गया क्यू बी। देखो आ गया जी, कोई दिक्कत। चलो अब देखो चौथा नंबर। अच्छा एक बात बताओ, तुमको लाना क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एपी बटा क्यू, ठीक ना। चलिए इसको ना हम थोड़ा ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करके ला देते हैं। अब ट्रिगो में क्या होता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, बताया गया है। अगर इस त्रिभुज में चलिएगा, त्रिभुज एपीएस में तो बताइएगा कि tan, हम एंगल 1 का बात कर रहे हैं, एंगल 1, तो लंब इसके सामने वाली भुजा लंब ना हो जाएगी, तो पीएस आधार क्या हो जाएगा एपी। बोलो होगा कि नहीं, अगर कोई बोला नहीं तो तुम समझोगे। अच्छा इसमें देखो, क्योंकि हमको क्यूबी लाना है, क्यूबी इसी ट्रायंगल में मिलेगा, ठीक ना। दूसरा त्रिभुज क्या है आर क्यू बी है ना, यहाँ पर tan 5 का वैल्यू निकाल दे। tan एंगल 5 तुमको बताए थे ना कि जिस एंगल के बात करोगे उसके सामने वाला भुजा उसका लंब कहलाएगा। तो 5 के लिए लंब कौन हो जाएगा बी क्यू ना हो जाएगा जी। अच्छा और लंब तो हो गया, आधार कौन हो जाएगा
हो जाएगा ना, क्यू आर। तो देखो ध्यान से, अभी तुमको प्रूफ करके दिखाए थे ना कि एंगल 5 और एंगल 1 आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये tan 1 का वैल्यू और tan 5 का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। किसी को ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो, मतलब सभी को आ रहा है, चलिए बढ़िया है। तो बहुत बच्चे अच्छे हो आप लोग। लिख दिए दोनों बराबर। अब बराबर लिख तो हमारा बोलता है कौची के पी क्यू का स्क्वायर लिखिए। अब मेरे पास आ गया पी एस का स्क्वायर। पी एस खोज बउआ कहाँ है रे, पी एस यहाँ है ना। हमारा बोलता है पी क्यू लिखे लगी, तो ये वर्ग ना है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं, होता है ना। तब बताओ पी एस के जगह पे पी क्यू नहीं लिख सकते हैं, कोई मना कर देगा का, है हिम्मत तो मना करके दिखावे। नीचे ये पी हो गया। अच्छा यहाँ पर देख बउआ बी क्यू तो जस के तस हो गया। अच्छा क्यू आर कहाँ है रे बउआ, देख क्यू आर, क्यू आर भी जो है वर्ग की भुजा है कि नहीं है। तो क्यू आर भी जब वर्ग की भुजा है तो इसका भी जो है कि पी क्यू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना जी। क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो पी क्यू मिल के पी क्यू का स्क्वायर बराबर में ए पी या गुना बी क्यू हो गया। यही ना प्रूव करके लाना था। कोई दिक्कत, एकदम जल्दी से बढ़िया से एकदम नोट कर लीजिए, इधर का लाइन उधर मत कीजिएगा खाली।